Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be delving into the most important novel, that is The Color Purple. The novel from the subject women's writing, and in this video we'll be discussing introduction to the novel, introduction to the novelist, themes and characters of this novel. So before this novel goes on, let's quickly see the introduction to the novelist Alice Walker. हर फुल नेम इज़ एलिस मैल्सीनियर वॉकर। तो इनका पूरा नाम क्या है? एलिस मैल्सीनियर वॉकर, और इनको शॉर्ट में बोला जाता है एलिस वॉकर। इज़ अ वेल नोन अफ्रीकन अमेरिकन नॉवलिस्ट, पोइट एंड एक्टिविस्ट। तो ये बहुत ही जानी मानी अफ्रीकन अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं और एक्टिविस्ट हैं। एंड शी वॉज बॉर्न ऑन February 9 इन 1944 इन अमेरिका। इनका जन्म कब हुआ था? 9 फरवरी को इन 1944। And her famous works include The Color Purple, Meridian, Possessing the Secret of Joy and The Temple of My Familiar। तो ये सारे इनके फेमस वर्क्स हैं और जिनमें से एक है द कलर पर्पल, जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड शी इज़ नोन फॉर हर एक्टिविज्म फॉर सिविल राइट्स एंड विमेंस राइट। और ये किस लिए जानी जाती हैं? इनके एक्टिविज्म के लिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि किसी एक्शन को लेना, यानी कैंपेन्स वगैरह करना, अभियान करना सिविल राइट्स के लिए और वुमेंस राइट के लिए, यानी महिलाओं के अधिकार के लिए। यानी सिविल राइट्स का मतलब बेसिक अधिकार जो इंसान का होना चाहिए, है ना, जो वंचित ना रह जाए किसी से। और वुमेंस राइट का मतलब है महिलाओं के लिए अधिकार, क्योंकि उनको कम माना जाता है इन कंपैरिजन टू मैन। तो इनके जो अधिकार हैं वो भी कम होते हैं, तो इसलिए इन्होंने कैंपेन्स किए और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये जानी जाती हैं। So this is all about Alice Walker. Now let's see the introduction to the novel. This novel was published in 1982. तो ये जो novel है The Color Purple, ये 1982 में publish किया गया था। The inspiration for The Color Purple is that she wanted to tell the story of black women in South who faced racism, sexism and violence. तो ये novel जो है The Color Purple, this is inspired by Alice Walker's own experience. मतलब दिस इज़ डेफिनेटली अ फिक्शनल स्टोरी, पर फिर भी एक तरीके से वो बताना चाहती हैं कि अमेरिका में, यानी यूनाइटेड स्टेट में 20th सेंचुरी में किस तरीके से जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनकी क्या हालत थी। तो उन्हीं में से एक लड़की है जिसकी वो कहानी बताती है, जो कि ये सारी चीज़ें फेस करती है, रेसिज्म, सेक्सिज्म और वायलेंस। यानी जातिवाद, किस तरीके से उन्हें नीचा दिखाया जाता है उनके जाति के बेस पे। सेक्सिज्म का मतलब है कि एक तरीके से जेंडर के बेस पे जो इनइक्वालिटीज़ को फेस करना पड़ता था उन्हें। और वायलेंस यानी हिंसा, कि उनके साथ क्या क्या होता था फिज़िकली, इमोशनली। तो ये सारी चीज़ें वो हमें इस नावल के थ्रू बताना चाहती हैं कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जो थी उसकी क्या हालत थी 20th सेंचुरी में अमेरिका में। एंड थीम्स इन द नावल आर लव, अब्यूज़, रेजिलियंस, आइडेंटिटी, सेल्फ डिस्कवरी, सोशल इनइक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो इस नावल के ये सारे थीम्स हैं लव, अब्यूज़, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है हिंदी में लचीलापन। यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि किस तरीके से स्मूथली हमारी जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इसमें, वो कैसे सब कुछ फेस करती है, पॉवर्टी, अब्यूज़, हेट्रेड, और उसके बाद भी वो अपनी ज़िंदगी जीती है। इन सबको फेस करने के बाद पहले तो वो बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाती है हाउ टू फाइट बैक, हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, और फिर वो अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है हंसी खुशी से। तो इसलिए रेजिलियंस। फिर है आइडेंटिटी, यानी खुद की पहचान, खुद को कैसे पहचाने, खुद की एक पहचान कैसे बनाएं। सेल्फ डिस्कवरी, यानी खुद को जानना, है ना, अपने बारे में जानना कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमें मालूम नहीं होता है। फिर है सोशल इनइक्वालिटी, यानी पीपल हैव अनइक्वल एक्सेस टू सोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़। फिर है एम्पावरमेंट, यानी गिविंग पावर टू समबडी एल्स टू कंट्रोल योर ओन लाइफ। यानी हम अपनी ज़िंदगी दूसरे को ही दे देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी कंट्रोल करे, हम उनके कंट्रोल में होते हैं। तो ये थे हमारे थीम्स, ठीक है। एंड दिस नॉवल बिकेम अ बेस्ट सेलर एंड वॉज अडेप्टेड इनटू अ सक्सेसफुल मूवी bringing Walker's powerful message to a wider audience. So this novel became a best seller. बेस्ट सेलर का क्या मतलब है कि जब ये नावल लिखी गई और पब्लिश किया गया तो उसके बाद ये नावल बहुत ज़्यादा बिकी। यानी इस नावल की जो कॉपीज़ है वो लार्ज नंबर में बिकी और लोगों ने पढ़ी, और इसके बाद एक सक्सेसफुल मूवी बनी इस नावल के ऊपर इसी सेम नाम से, द कलर पर्पल के नाम से एक मूवी बनी जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी। और इस मूवी के थ्रू जो पावरफुल मैसेज एलिस वॉकर देना चाहती थी लोगों को, वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंची, यानी बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक, बहुत ज़्यादा लोगों तक।
फिर इस नॉवल को पढ़ते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ख़्याल आता है कि इसका टाइटल द कलर पर्पल क्यों रखा गया। तो उसका आंसर भी हम देखते हैं। द कलर पर्पल इज़ अ सिंबल ऑफ होप, सेल्फ डिस्कवरी इन द नॉवल। अर्ली इन द स्टोरी सिली सीज द कलर पर्पल एज समथिंग ब्यूटिफुल बट अनअटेनेबल। तो देखो, ये जो कलर पर्पल है ये एक तरीके से सिंबल है, यानी बैंगनी कलर जो है वो सिंबल है किस चीज़ का? उम्मीद का, होप का और सेल्फ डिस्कवरी का। यानी जब हम खुद को पहचानते हैं, खुद को डिस्कवर करते हैं कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और हम अपने आप को पहचान नहीं पाए, तो एक तरीके से ये सिंबल है होप का और सेल्फ डिस्कवरी का। और जब हम ये नावल पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि सिली जो है, यानी मेन कैरेक्टर इस नावल की, वो शुरू शुरू में पर्पल कलर को कैसे देखती है, यानी कोई खूबसूरत सी चीज़, समथिंग ब्यूटीफुल बट अनअटेनेबल, यानी कोई खूबसूरत सी चीज़ है लेकिन हम उसे पा नहीं सकते, वो अनअटेनेबल है, हम उसे अटेन नहीं कर सकते। Then she associates it with Shug Avery, who wears purple clothes and embodies a free spirit. और फिर वो ये जो पर्पल कलर है उसको एसोसिएट करती है किससे? शग एवरी के क्लोथ से। शग एवरी कौन है? जब हम नावल पढ़ेंगे तो उसमें हमें मालूम चलेगा कि ये भी एक कैरेक्टर है और इस नावल की सबसे खूबसूरत महिला है, हम कह सकते हैं, ठीक है। और उसको जब सिली देखती है तो उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी खूबसूरती को देख के वो बहुत ज़्यादा स्टन्ड रह जाती है, चौंक जाती है ना। और तभी जब वो देखती है कि शग जो है वो पर्पल कलर के कपड़े पहनती है, यानी बैंगनी कलर के कपड़े पहनती है, और उसको वो इससे एसोसिएट इसलिए करती है क्योंकि जो शग है उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट वाली है। फ्री स्पिरिट इन द सेंस समवन हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, हु डजंट फॉलो रूल्स और समबडीज़ एक्सपेक्टेशंस, यानी उसको जो करना है वो करती है बट इन अ राइट वे, यानी किसी दूसरे को भी नुकसान ना हो। तो इस तरीके की इंसान है और वो स्ट्रॉन्ग विमेन भी है एक तरीके से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, जो भी पर्सनालिटी है शग एवरी की, वो सिली को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एक तो उसकी सुंदरता, उसका अपीयरेंस और उसकी जो क्वालिटीज़ है वो, यानी दोनों चीज़ ही उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। क्योंकि सिली जो है, हम स्टार्टिंग में देखेंगे नावल की, कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक पर्सनालिटी है उसकी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से। तो जब वो अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को देखती है तो उसे लगता है कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। तो जब वो शग एवरी को देखती है तो उसको देखती है कि उसने पर्पल कलर के कपड़े पहने हैं, तो वो पर्पल कलर को एक तरीके से एसोसिएट करती है फ्री स्पिरिट से, तो इसलिए उसको ये कलर पसंद भी होता है। As Sally grows stronger and more independent, she starts to see purple differently. और जैसे जैसे इस नावल में हम देखेंगे कि वो बड़ी होती है और स्ट्रॉन्ग होती जाती है और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाती है तो वो पर्पल कलर को, बैंगनी कलर को अलग ही नज़रिए से देखती है। उसका पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाता है। इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ हर ओन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, द ब्यूटी शी फाइंड्स विद इन हर सेल्फ। यानी देखो, शुरू शुरू में शी वॉज़ नॉट अवेयर ऑफ हर ओन स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे जैसे वो सिंबलाइज करती है पर्पल कलर को एक फ्री स्पिरिट के द्वारा, तो वो खुद को रियलाइज़ करती है कि वो खुद भी एक फ्री स्पिरिट है, लेकिन उसे खुद को डिस्कवर करने में टाइम लगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे उसने अपने डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस किया, वायलेंस को फ़ेस किया, अब्यूज़ को फ़ेस किया, पॉवर्टी को फ़ेस किया, तो इन सारी चीज़ों ने उसे स्ट्रॉन्ग बना दिया बहुत छोटी ही उम्र में। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो उसकी सेल्फ़ डिस्कवरी की जर्नी शुरू होती है और फिर उसे रियलाइज़ होता है अपनी खूबसूरती का, जो कि उसके अंदर थी बहुत दिनों से, खूबसूरती का, उसकी ताकत का, कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। तो वो इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं थी, उसे अपने बारे में मालूम नहीं था। The color purple also represents the strength and unity found in the relationship between women in the novel. तो ये जो कलर पर्पल है एक तरीके से हमें स्ट्रेंथ और यूनिटी दिखाता है इस नावल में। जो भी महिलाएं हैं उनके रिलेशनशिप में, यानी उनका जो रिश्ता है आपस में, जो भी विमेन हैं, महिलाओं का महिलाओं से जो रिश्ता है उस चीज़ को दिखाता है कि उसमें कितनी ज़्यादा ताकत है, उनकी एकता को दिखाता है। क्योंकि इस नावल में हम देखेंगे कि जो वुमेन है वो शुरू शुरू में पहले तो जेलस फील करती हैं, क्योंकि एक जो है वो वीक है, एक है स्ट्रॉन्ग है। तो जो वीक है वो जो स्ट्रॉन्ग वाली है उससे चिढ़ती है कि ये स्ट्रॉन्ग कैसे है, ये कैसे लड़ लेती है लोगों से और मैं क्यों नहीं लड़ पाती, इस तरीके से। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि वो स्ट्रॉन्ग है और वो वीक है, तो इसका मतलब कि उसको स्ट्रॉन्ग बनना है, यानी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो स्ट्रॉन्ग है उससे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो वीक बने। तो इस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो विमेन हैं इस नावल में, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इमोशनली, और कैसे वो लोग फिर लास्ट में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। एंड दिस नावल इज़ एपिस्टलरी नावल, यानी द नावल इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि एपिस्टलरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ लेटर के फॉर्म में होना, यानी पत्र के फॉर्म में होना।
तो इसमें जो भी हमारी कैरेक्टर है यानी जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, मेन कौन है, सेली। तो वो अपनी बहन को जो भी लेटर्स लिखती है या फिर गॉड को जो भी लेटर्स लिखती है, उन लेटर्स के थ्रू हमें इस नावल की कहानी का पता चलता है। ठीक है, कि इतने से इतने लेटर में यानी 1 to 10 लेटर में उसने क्या क्या लिखा भगवान को, जिससे कि हमें पता चलता है उसकी हालत के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, कि वो कितना ज़्यादा सैड है और कितना ज़्यादा सफ़र करती है अपनी ज़िंदगी में। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस नावल को हम लेटर के थ्रू जानेंगे, यानी लेटर के थ्रू इस नावल की कहानी को समझेंगे। तो अब हम फाइनली हमारे सारे कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि इस नावल में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारी सेली, जो कि 14 ईयर्स ओल्ड है, यानी 14 साल की है। उसके बाद है उसकी सिस्टर जो कि 12 ईयर्स ओल्ड है, नेटी, जो कि उससे छोटी है। फिर है उसके फादर पा, यानी पा का मतलब पापा सिंपल, तो शॉर्ट फॉर्म में पा बोलते हैं, और उसके फादर का नाम है एल्फांसो। फिर फोर्थ कैरेक्टर है मिस्टर डैश। तो इस नावल में इनको सब मिस्टर डैश के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका रियल नेम है एल्बर्ट। और इनके 4 बच्चे हैं, इनके घर में 4 बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन नावल की स्टार्टिंग में ये झूठ बोलते हैं कि इनके सिर्फ 3 बच्चे हैं। फिर हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है हार्पो, जो कि मिस्टर डैश का बेटा है। ठीक है, यानी एल्बर्ट का बेटा है। फिर है सोफिया बटलर, जो कि हार्पो की वाइफ होती है, यानी हार्पो की पत्नी होती है। फिर है केट एंड कैरीन, जो कि मिस्टर डैश की बहनें हैं, ये दोनों, केट और कैरीन। फिर है एनी जूलिया, जो कि मिस्टर डैश की फर्स्ट वाइफ होती है, यानी उसकी पहली पत्नी होती है, और इसकी मृत्यु हो चुकी होती है। उसके बाद इसकी दूसरी शादी होती है किससे, सेली से। और किस लिए, क्योंकि उसको प्यार व्यार नहीं होता है, किस लिए, ताकि वो उसके घर में जो बिगड़े हुए बच्चे हैं उसको संभाले। फिर है नेक्स्ट ओडेसा, ये सोफिया की बहन होती है। फिर 10th और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शग एवरी। ये एक बहुत ही अच्छी सिंगर है इस नावल में, एंड शी इज़ ऑल्सो मिस्ट्रेस ऑफ एल्बर्ट। जो एल्बर्ट है यानी मिस्टर डैश है, उसकी मिस्ट्रेस होती है, यानी वाइफ नहीं है, मिस्ट्रेस है, यानी हम कह सकते हैं कि इनका अफेयर चलता है। फिर है स्क्वीक, इसका रियल नेम है मैरी आग्नेस, और ये हार्पो की जीएफ होती है। तो देखो यहाँ पे हमें सिंपल सी चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो हार्पो है और सोफिया है, स्टार्टिंग में इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे इनका रिलेशनशिप ख़राब होता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। और रिलेशनशिप ख़राब होने के बाद जो सोफिया है उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, और जो हार्पो है उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। तो ये स्क्वीक जो है यानी मैरी आग्नेस, ये हार्पो की गर्लफ्रेंड होती है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है बस्टर ब्रॉडनेक्स, ये सोफिया का बॉयफ्रेंड होता है। और इन सब के अलावा इस नावल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो सारे माइनर हैं। ठीक है, और ये जो हमने अभी डिस्कस करे ये हमें जानने ज़रूरी हैं। और इनमें से भी अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन कौन है, तो फर्स्ट है सेली, नेटी, पा यानी एल्फांसो, मिस्टर डैश यानी एल्बर्ट, और शग एवरी। तो इन सब के कैरेक्टर्स आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड सेपरेट वीडियो ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको सबके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने देखो क्या क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, इंट्रोडक्शन टू द नॉवल, एंड मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल एंड थीम्स। तो नॉवल को डिस्कस करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए हमने इन सबको डिस्कस किया, क्योंकि अगर हम एकदम से नॉवल स्टार्ट कर देंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट पे हम डायरेक्टली इस पूरे नॉवल को डिस्कस करेंगे, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको जितना भी हमने डिस्कस किया वो सब कुछ क्लियर हो गया। And if so, then please let me know in the comment box if you like this video, and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.